हाय फ्रेंड्स, नूर द फार्मासिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आज एक नई वीडियो के साथ और एक ऐसी वीडियो के साथ जिसका ताल्लुक ऑलमोस्ट तमाम ही जो करियर ग्रेजुएट्स हैं, यानी फ्रेश हों, मिडिल मैनेजमेंट के हों, या हम लेट्स सपोज थोड़ा हायर मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं कि उन केसेस में भी ये क्वेश्चन जो है ना हमारे जहन में रहता है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी इस टॉपिक पे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आज की इस टॉपिक को मैं सिंपल टू द पॉइंट और एक इस तरह का वास्ट यानी सिनेरियो को कवर करते हुए बनाऊं कि जिसमें तमाम ही इश्यूज आसानी से और आराम से एड्रेस हो जाए। तो क्वेश्चन है, यानी टॉपिक है वीडियो का कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। जब भी हम में से कोई भी कैंडिडेट जाके इंटरव्यू के लिए जाता है तो ये क्वेश्चन लाजमी है, और ये क्वेश्चन कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, और यही क्वेश्चन है कि जिसको अगर आप टेक्निकली और टैक्टिकली एड्रेस करें तो आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आज के इस टॉपिक को सिंपलीफाई करूं, लेकिन याद रखिएगा कि चूंकि क्वेश्चन ऐसा ब्रॉड है कि इसको बहुत सिंपलीफाई भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि हम 2 से 3 ऑप्शंस में इस तरह बनाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि 4 सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो में है कि आप जॉबलेस हैं। सेकंड सिनेरियो ये है कि आप जॉब कर रहे हैं। अब जो फर्स्ट सिनेरियो है जिसमें आप जॉबलेस हैं, तो इसमें अगेन 2 सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे कि या तो आया आप फ्रेश हैं, आपने अभी अपनी ग्रेजुएशन पास की है और आप जॉब सर्च के लिए, जॉब हंटिंग के लिए मार्केट में हैं। सेकंड सिनेरियो यहाँ पर है कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन आपके पास जॉब नहीं है। और जो हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास जॉब है लेकिन वहां आप स्विच करना चाहते हैं, मे बी कि आप अच्छे व्हाट शुड आई से कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च कर रहे हैं, यानी कि आपको अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, आपको सैलरी कंपेंसेशन अच्छा मिले, या आप चाहते हैं कि आपकी करियर ग्रोथ हो। और सेकंड जो सिनेरियो है जहां आप जॉब कर रहे हैं, वहां आप जॉब स्विच कर रहे हैं बिकॉज कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में खुश नहीं हैं, और उसके साथ साथ आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिले। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में खुश नहीं है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ योर बॉसेस, बिकॉज ऑफ योर वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ योर वर्क टाइमिंग, और बिकॉज ऑफ योर कंपैटिबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग जॉब। तो चलते हैं हम फर्स्ट सिनेरियो में जहां आप जॉबलेस हैं और आप फ्रेश हैं। अगर आप जॉबलेस हैं और फ्रेश हैं और आपको कहीं जॉब इंटरव्यू आता है, तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन फाइनली, तो याद रखिएगा चूंकि जब आप फ्रेश होते हैं तो आपको सैलरी से ज्यादा जॉब की जरूरत होती है ताकि आप कुछ एक्सपीरियंस गेन कर पाएं, आप मार्केट में आके प्रैक्टिकल चीजें सीखें, और जो आपने थ्योरी आपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हैं उनको आप अप्लाई करें और प्रैक्टिकली देखें कि आप जो है ना सीख रहे हैं कि नहीं, और क्या मार्केट में और थ्योरेटिकल चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो लिहाजा जब आप फ्रेश हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन जो भी आप बता सकें बताएं, लेकिन फाइनली आप ये कहें कि सर, as far as the salary is concerned, so I do not have much issue with salary, that is negotiable and I'm happy whatsoever is your company policy। अगर आप ये क्वेश्चन कहे, ये सेंटेंस कहते हैं अपने इंटरव्यूअर को कि whatsoever is your company policy, I am happy with that salary, that's great। इट मीन्स कि आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने एम्प्लॉयर को कि आप जॉब के लिए ओपन है और आप किसी भी सैलरी पे जॉब कर सकते हैं। तो इसमें आपको जॉब के चांसेस मिलना ज़्यादा हैं, यानी आपको इंशाल्लाह जॉब के ज़्यादा चांसेस हैं कि दे आर गोइंग टू हायर यू। अब हम करते हैं सेकंड सिनेरियो की बात। सेकंड सिनेरियो में यानी कि आप जॉबलेस हैं लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड ग्रेजुएट हैं, आपको कुछ साल को एक्सपीरियंस है और किसी वजह से आपकी जॉब छूट चुकी है और अब आप दूसरी जॉब सर्च करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो ये सिंपली ये नहीं कहा जा सकता
कि जो भी कंपनी सैलरी देती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है कि जिस मार्केट इंडस्ट्री में या जिस इंडस्ट्री में आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा रफ आइडिया हो जाता है, आप कोई फॉर एग्जांपल कुछ सर्वे वगैरह कर लेते हैं और देखते हैं कि इस पोजीशन में आजकल मार्केट में क्या सैलरी कंपेंसेशन मिल रहा है, तो उसके बाद जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू देते हैं, तो अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो जॉब इंटरव्यूअर होता है वो होता है परचेजर आपके सामने, और आप एज अ इंटरव्यूवी अपने आप को एज अ प्रोडक्ट बना के पेश करते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि जो आपका बायर है वो आपको परचेज करे, तो इसके लिए आपको बेहतर है कि आप अपनी क्वालिटीज जो है ना उस इंटरव्यूअर के सामने बताएं, अपनी क्वालिटी बताएं। यानी let me simplify this, that you have to show your competency in front of your interviewer. Yani it means that whatsoever the observable characteristic you have, the qualities you have, you must display, you must project in front of interviewer. आप उनको बताइए कि सर जब आप कोई ब्रांड परचेज करने जाते हैं तो आपके आपके जहन में यही होता है कि आप चूंकि एक अच्छा ब्रांड परचेज करने जा रहे हैं which has quality for you, which has in your mind that it will pay you, तो डेफिनेटली उसकी सैलरी उसका प्राइस ज्यादा होता है। इसी तरह सर अगर आप I believe as if that I am a good asset and I'm going to be a good asset for you, for your company, तो सर आप देखिए कि आप डेफिनेटली जहां अच्छा एक पैकेज अपनी कंपनी का देने जा रहे हैं, तो आप जो भी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे लिए सर आई एम हैप्पी विद दैट, बट याद रखिएगा कि जो सैलरी आप मुझे दे रहे हैं तो वो मार्केट कंपेटिटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो एम्फेसिस करते हैं कि नहीं आप बताइए, तो इसके लिए आपने जो मार्केट सर्वे किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है कि मार्केट में इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल 25 से लेकर 35,000 तक पैकेज दिया जा रहा है, तो आपने फिर कोशिश करनी है कि हायर एवरेज साइड पे आपने बताया। यानी फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि सर 33,000 तक अगर हो तो दैट विल बी फार बेटर, और एट द एंड अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो वही क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस कहा कि आपने अपने इंटरव्यू को बताना है कि शायद नो इश्यूज एट ऑल, व्हाटसोएवर इज द कंपनी पॉलिसी, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी और उसके बाद आपने फिर एक ओपन जो है ना सिनेरियो दे दिया इंटरव्यूअर को कि आप ओपन हैं टू बी हायर्ड इन द कंपनी, और आप उससे कह सकते हैं कि सर जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है सैलरी पैकेज के लिहाज से, आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई विल ज्वाइन, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि इंशाल्लाह यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी, और एम्प्लॉयर आपको जो है ना वो ग्रीन लिस्ट में डाल देगा। दिस इज सेकंड सिनेरियो। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, यू आर ऑन जॉब, और उसमें फिर दो इश्यूज हैं, दो सिनेरियोज हैं। आप you want switch for the better, you want switch because you are not good with existing job। तो अगर आप अपनी existing job में happy हैं और आप for the betterment, for better compensation जो है ना आप switch करना चाह रहे हैं, या for career growth, तो वहाँ आपने as a negotiator बात करनी है। आपने उनको बताना है कि नहीं, बिकॉज कि आप गुड एसेट हैं, आपके पास गुड एक्सपीरियंस है, आपने अपनी कॉम्पिटेंसीज शो करनी है, और आपने कन्विंस करना है अपने एम्प्लॉयर को कि नहीं, दे शुड हायर यू बिकॉज यू आर द वन which has a good geometric fit with the existing job, and you are going to bring something positive addition and value to the company। आपने अपने उसको जो है ना कन्विंस करना है एम्प्लॉयर को या इंटरव्यूअर को। और याद रखिए जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो जो एम्प्लॉयर होता है वो भी कॉन्फिडेंट होता है कि यू आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग गुड फॉर देम। तो वहां आप खुल के जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें बताइए, और देयर इज नो क्वेश्चन आप उन्हें कहें कि जो भी कंपनी की पॉलिसी कहें, नहीं सर आप मुझे देखें, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं ये चीजें लेके आ सकता हूँ, आप प्लीज देखिए। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी पॉलिसी। लेकिन अब हम आते हैं दूसरे सिनेरियो पे कि जहाँ जॉब तो है आपको, बट यू वांट टू चेंज बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद योर एग्जिस्टिंग जॉब, और किसी रीजंस के बिना पर आप चेंज करते हैं, तो आप वहाँ ऑन एन एवरेज कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए थे कि नहीं सर ये है क्योंकि मैं तो एग्जिस्टिंग, कभी भी एग्जिस्टिंग जॉब की बुराई नहीं कीजिएगा, ये याद रखिएगा।
और आप उन्हें कहें कि सर आप देखिए मुझे हायर किए और सर मैं आपको ये बेनिफिट ला के दे सकता हूँ, मैं इस तरह का एसेट्स हूँ आपकी कंपनी के लिए। और एट द एंड आप कहें कि सर देख लें आपकी जो कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन याद रखिएगा कि आई एम वन ऑफ द एसेट आई बिलीव विच विल ब्रिंग पॉजिटिव एंड वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये थी डिफरेंट सिनेरियो जो मुझसे मुख्तलिफ टाइम्स में पूछी गई और मैंने सोचा कि मैं आपसे ये डिस्कस करूँ। एंड आई एम डैम श्योर कि इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, प्रॉपरली देखते हैं, तो आपको अच्छा आइडिया होता है। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, एनी confusion, so you can write in the comment box and inshallah I'll come up with the solution for those. Until my next video, take very much care of yourself. Thank you so much. Bye bye. Take care.